बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है, देखिए ब्लोअर वाला एयर कूलर है, प्लास्टिक का एयर कूलर, और इसमें ख़राबी आ गई है। इसका जो ब्लोअर है ये टच करता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये रगड़ खाया हुआ है और इस साइड भी रगड़ खाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये रगड़ खाने की वजह से इसमें आवाज़ आ रही है, खर खर की। है देखिए, पूरा रगड़ खाया हुआ है और यहाँ खर खर की आवाज़ आती है। जैसे ये चलती है मोटर तो आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो इसी चीज़ को आज रिपेयर करेंगे। बने रहे मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। देखिए कूलर को दिखा देता हूँ आप। ये देखिए कूलर देख सकते हैं आप। ये देखिए एयर कूलर है और इसका आगे का फंक्शन सिस्टम सारा आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये है आगे का सारा फंक्शन इसका। इसके ये बटन वगैरह आप देख सकते हैं। तो अब इसकी मोटर को हम कैसे रिपेयर करेंगे। अब ये क्यों ये टच हो रहा है और क्यों दोनों तरफ से ये घिस चुका है, इसका वजह ये है। ये देखिए, ये जो इधर का ये मैंने नहीं खोला है और ये इस तरफ का खोला है, और इसके ये स्टड चारों हमने स्टड खोल दिए हैं। लेकिन इसमें क्या वजह है, ये प्ले है, ये आप देख सकते हैं। ये जो है, ये देखिए, एक मिनट दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, जो इसमें चाल है, ये देखिए, ये देख रहे हैं चाल। इस चाल की वजह से होता क्या है, इसमें जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो ये अपना पोजीशन जब पकड़ता है तो ये करीब 1 सेंटीमीटर ये राइट और लेफ़्ट हो जाता है, और इसकी वजह से ये प्ले मारता है और फिर ये जा कर के बॉडी में टक्कर खाता है, और जिसकी वजह से आवाज़ भी आती है और ये घिस भी चुका है। तो इसको कैसे रिपेयर करेंगे, जबकि इसकी नॉर्मल मोटरों की तरह नहीं है। ये 110 मोटर है और इसमें शाफ्ट आप देख सकते हैं, ये लंबी शाफ्ट लगाई गई है, और इतने ही लंबी इस तरफ भी है जहाँ पे ये दूसरा ब्लोअर लगा हुआ है। तो अब हमने देखिए इसकी कोई वायरिंग मैंने बाहर नहीं किया है, कोई भी तार बाहर नहीं किया, बस यहाँ से मोटर खोला है। ये देखिए, यहाँ से मोटर खोला है और खोल करके इसको बाहर कर लिया है। अब बाहर करने के बाद में अब इसमें इसके स्टड मैंने खोल लिए हैं। अब इसके प्ले को, ये कवर जो है काफ़ी हैवी मोटर है ये माशाल्लाह। और देखिए इसका स्टैंपिंग जो है, स्टैंपिंग CRC की है। अब इस कवर को हम देखिए निकालेंगे। इसमें ये देखिए, यहाँ से थोड़ा सा हम इसमें चोट मारेंगे और ये देखिए ये बाहर आने लगी। तो इस तरह से इसको, ये देखिए शाफ्ट अगर हम इधर का भी खोलते हैं तो ये थोड़ा लंबा काम हो जाएगा, इसलिए हमने टाइम बचाने के लिए फटाफट इसको खोला है। और ये देखिए ये बाहर, ये देखिए आगे माशाल्लाह इसका कवर काफ़ी हैवी गेज में है, 18 गेज में है, उससे भी ज़्यादा हैवी है। 16 गेज लग रहा है मुझे, तो ये 16 गेज में, और काफ़ी हैवी और काफ़ी ड्यूरेबल है, काफ़ी टिकाऊ है इसमें। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस प्ले को ख़त्म करने के लिए इसके वाशर, ये देखिए पहले से वाशर यहाँ लगे हुए हैं, इन वाशरों को हम बाहर निकालेंगे। ये देखिए, और अलग से ये वाशर बाहर निकाला, अलग से अब जितना प्ले था उस हिसाब से ये 3 वाशर और हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए 3 वाशर यहाँ से डाला, और बाकी ये जो पहले वाला वाशर है इसको भी हमने इंसर्ट कर दिया है, देखिए। और ये इंसर्ट कर दिया, ये देखिए पूरा फिट हो गया। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, ये देखिए इसको ऐसे उठाएंगे और अगर इस तरफ वाशर लगेगी कि नहीं लगेगी इसको पता करने के लिए अब देखिए हमने उस तरफ प्रेस कर दिया इसको। अब प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जो ग्रिप आप देख रहे हैं ये बिल्कुल फिट आ रहा है। इसमें ज़रा सी चाल है जो कि इतना रहना चाहिए, और बाकी यानी जो भी इसमें प्ले है वो इस तरफ नहीं है, इस साइड है, तो इसलिए हमने वाशर इसी साइड डाला है। अगर ये प्ले इस तरफ आती तो फिर हम इसको खोलते और इसके अंदर वाशर डालते इस तरफ में। तो चूँकि उस तरफ ज़रूरत नहीं है, अब इसी तरफ ज़रूरत है, तो इस तरफ मैंने वाशर इसमें डाला है।
अब दोस्तों इस तरफ ये वाशर डालने के बाद मैं इसके अंदर ऑयलिंग करूँगा। ये देखिए ऑयल ज़रूरी है क्योंकि पता नहीं कितने सालों बाद ये खुल रहा है। तो यहाँ पर मैं ये देखिए मोबिल ऑयल जो है, जो आप गाड़ियों में ऑयल डालते हैं 40 नंबर का या 30 नंबर का जो भी है ऑयल, मोबिल ऑयल आप इसमें डाल सकते हैं या मशीन के ऑयल भी डाल सकते हैं, जो आप सिलाई मशीन में ऑयल डालते हैं। ये देखिए ऐसे मैंने इसमें चारों तरफ ऑयल डाल दिया। अब ये ऑयल इसमें प्रेस हो जाएगा। इसके बुश पर भी थोड़ा सा हम डाल देते हैं। ये देखिए बुश पे भी डाल दिया थोड़ा सा, और इसको घुमा देंगे और भी थोड़ा डाल देते हैं, क्योंकि ऑयल ही इसकी जान होती है दोस्तों। अब ये ऑयल डाल दिया। अब इसमें हम इस तरफ भी ऑयल, देखिए जब खुली है तो इस तरफ भी ऑयल डालेंगे। तब इसको क्या करेंगे, इस कैप को भी हम रिमूव करेंगे। अब देखिए इसमें ऐसे पेचकस लिया, ये देखिए इसमें गैप बन गया, और ये देखिए ये भी ये देखिए ये भी खुल गया। ये देखिए गैप हो गया इसमें। अब हम इसके अंदर ये शाफ्ट को थोड़ा पीछे करते हैं। ये देखिए साथ में वो जा रहा है। अब ये देखिए ये खुल गया। अब ये अंदर दिखाई दे रहा हिस्सा, इसके अंदर हम ऑयल डाल देते हैं। ये देखिए ये ऐसे उठाया इसको, और उठा करके ये देखिए ऑयल इसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया है। देखिए उधर भी ऑयल डल गया और इसको बिठा दिया। अब इस कैप को भी हम इधर से कवर को लगा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कॉपर वाइंडिंग है मोटर दोस्त। ये देखिए अब इसको बिठा दिया, और बिठा करके इधर थोड़ा ऐसे बिठा करके, या रिबोल्ट का जो स्टड है इसका सेंटर करेंगे। और ये देखिए ये जो है हिस्सा हम इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ घुमा करके। ये देखिए जो इस साइड ये आ रहा है, ये देख सकते हैं। इसी तरफ ये भी आएगा। ये देखिए अब ये स्टड है, स्टड की जगह को देख लेते हैं। ये है, ये देखिए स्टड की जगह ये आ गया। ये देखिए ये बाहर आ गया स्टड। इसी तरह ये दूसरा स्टड भी डालेंगे। ये देखिए अब इस तरह से चारों बोल्टों को हम टाइट करके आपको दिखाते हैं फिर। दोस्तों ये देखिए मैंने इसको फिट कर दिया, और अब देखिए इसका चाल बिल्कुल ख़त्म हो गया। देखिए चाल भी ख़त्म हो गया, और ये फ्री घूम भी रहा है। ये देखिए फ्री घूम भी रहा है। अब इसको हम फिट करने वाले हैं, और ये दूसरा ब्लोअर ये भी लगाते हैं। दोस्तों ये देखिए अब इसका ब्लोअर को हम फिट कर रहे हैं। और दूसरी बात, इसकी थ्रेड आप देख सकते हैं, ये उल्टी चूड़ी होती है। इसका जो थ्रेड है ये उल्टी चूड़ी होती है। कभी आप राइट की तरफ खोलने और टाइट करने लग जाएं राइट के हिसाब से, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि इसका नट जो है उल्टी तरफ खुलेगा, और उल्टी तरफ बंद होगा, सीधी तरफ खुलेगा। तो अब इसमें आप देख सकते हैं जो ये हिस्सा है, इसमें लगाने का भी आप उल्टा सीधा नहीं लगा सकते हैं। देखिए इसका जो ब्लोअर जो इस तरफ ये रन करता है राइट, तो ये राइट की तरफ लगेगा, यानी ये वाला हिस्सा ये अंदर की तरफ रहेगा। अगर आपने ऐसे कर दिया तो हवा उल्टी देने लग जाएगी। तो इसको हम ऐसे, ये देखिए प्रेस किया इसमें, और ये देखिए यहाँ पे इसको फिट कर दिया। अब इसका बोल्ट नट इसका लगा दे रहे हैं। एक वाशर लगा के देखिए, वाशर एक लगेगा, ठीक है। वाशर लगा करके और ये खोलने की तरफ टाइट करेंगे। ये देखिए ऐसे टाइट हो रहा है, ये देखिए। और इसमें टी लगा करके, ये देखिए टी है 13 नंबर की टी लगा करके, और ये टाइट कर दिया। ये देखिए खोलने की तरफ टाइट हो रहा है, ये टाइट कर दिया। दोस्तों ये देखिए अब हम इसको टाइट करने वाले हैं उठा करके। ये देखिए इसको उठाया, और ये 1 मिनट कैमरे को मैं ऊपर कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये देखिए उठाया, और ये आप देख सकते हैं इसमें एक कवर ये लगा हुआ है। तो इसको हम ऐसे करेंगे,
इस तरफ, और ये नीचे करके ये देखिए इसके अंदर ये ब्लोअर को हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे। और ये देखिए इसमें एक ये आप देख सकते हैं जो ये फिल्म वाली पन्नी है, इसको हम बैक साइड लगा देंगे इधर। ये देखिए एक वॉशर यहाँ लगाएंगे ताकि इस क्लिप को के साथ ये पकड़ सके, और एक नट ये लगा करके इसकी थ्रेड राइट की तरफ होती है। ये देखिए ये लग गया। अभी हम इसको चालू करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखिएगा, इसको सेंटर में, ये देखिए जो स्टैंपिंग है, ये स्टैंपिंग के सेंटर में इसको रखेंगे। ये जो पत्ती है इसको ये स्टैंपिंग के सेंटर में रखेंगे, और ये देखिए टाइट कर देंगे, अच्छी तरह से इसको टाइट कर देंगे। देखिए टाइट हो रहा है, ये देखिए ये टाइट हो गया। अब इसके ऊपर ये कंडेंसर को, ये जो क्लैंप है कंडेंसर का, इसमें लगा करके और इसके ऊपर से टाइट कर देंगे। दोस्तों ये देखिए अब इसका कंडेंसर को यहाँ मैंने टाइट कर दिया, और ये अब चलने के लिए तैयार हो गया। अब मैं इसको चला करके दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये देखिए अब चला करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बटन ऑन किया, और ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कैसे चल पड़ी, इतना फर्राटेदार हवा में चल रही है ये देखिए ये बंद हो गई। तो इस तरह से दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।